बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज ही 15वीं क्लास के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम शॉपिफ़ाई की जो थीम है उसकी सेटिंग्स तमाम डिटेल में देखने जा रहे हैं कि शॉपिफ़ाई पे अगर आपने अपना स्टोर बना लिया है तो उसके बाद आप उसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, उसका जो हेडर है वो तब्दील करना चाहते हैं, उसके अंदर जितना भी आपका मटेरियल आ रहा है, सोशल आइकन्स लगाना चाहते हैं, तो बड़ी दिलचस्प किस्म की हमारी क्लास जाने जा रही है। इसको हमने डिटेल में इंशाल्लाह समझ रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आपके लिए शॉपिफ़ाई स्टोर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल क्रोम खोल लेते हैं और ये मैंने अपना स्टोर का डैशबोर्ड खोला है, ऑनलाइन स्टोर। और उसके बाद थीम्स पे हमने जाना होता है। अगर हम अपनी थीम्स को अपडेट करना चाह रहे हैं, कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, उसके बाद आपने कस्टमाइज़ के ऊपर जाके क्लिक कर देना होता है। जैसे ही कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो स्क्रीन दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। राइट साइड के ऊपर जो आपने चेंजेस की होती हैं वो नज़र आ रही होती हैं, जबकि लेफ़्ट साइड के ऊपर उसकी तमाम ऑप्शंस आपको नज़र आ रही होती हैं। तो आपने इस तरीके से खोल लेना है और उसके बाद उसकी सेटिंग करनी है। इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, तो आपने वेट करना है। ये देखें, ये ओपन हो रहा है। ये राइट साइड वाला एरिया है जिस पे हमारा डाटा है, और ये लेफ़्ट साइड पे हमारी ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे पहले अनाउंसमेंट बार को देखते हैं कि सबसे टॉप में नज़र आ रही होती है। अनाउंसमेंट बार के ऊपर जाके आप क्लिक करेंगे तो ये सामने आ जाएगा। डबल क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग खुल जाएगी। अब उसके बाद देखें नीचे वाले पे आएंगे तो इस तरीके से आपने एक एक करके सबको चलना है। ये मैं इसके अंदर टेक्स्ट है, देखें बिज़नेस मैनुअल लिखना है। स्पेस दे के मैं लिखूँगा तो आप देखिएगा राइट साइड पे डायरेक्ट जो भी चेंजिंग करूँगा वो हो रही होगी। ये देखिएगा, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कुछ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि मैनी डिस्काउंट्स अवेटिंग यू, ऐसा हो जिससे आपका कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर ये टेक्स्ट ऐड करना होता है। अब उसके बाद बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं अनाउंसमेंट बार का, तो ये देखिए बैकग्राउंड 1 आ रहा है, उसके बाद बैकग्राउंड 2 आ रहा है। ये वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है, इसी को रहने देता हूँ। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे कोई लिंक भी दे सकते हैं, जैसे कोई कलेक्शन हो आपकी, या पहले मैं कोई टेक्स्ट ऐड करता हूँ ताकि वो पता चले हमारे कस्टमर को। मैं जैसे यहाँ पर लिखता हूँ लाइक मेंस कलेक्शन, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इसका लिंक देना चाहता हूँ। क्लिक करें तो कस्टमर डायरेक्ट हमारी जो मेन कलेक्शन है उस पर चले जाएँ। तो ये देखें, पेस्ट लिंक में कलेक्शन पे जाना है, हमारी तमाम कलेक्शंस आ जाएंगी। पिछली क्लास में हमने बनाना सीखा था, जेंट सूट कर दिया, तो ये देखें जी, ये अब लिंक में तब्दील हो चुका है। अगली चीज़, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप उसको अनडू कर सकते हैं। अनडू के लिए देखें ये एरो बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। और अगर आपने रीडू करना है, वापस उसको करना है, तो आप कर देंगे। ये अनडू और रीडू भी यहाँ पर आपके पास दस्तयाब है। इसके बाद उसके साथ सेव की ऑप्शन है। जब आप सेव के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो भी काम होता है वो सेव हो जाता है। तो ये इन बेसिक ऑप्शंस को ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद जी आगे बढ़ते हैं जी। आगे ये देखें, इसके मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, जैसे ये सेव वाला हमने देख लिया। उसके बाद ये नीचे अनाउंसमेंट वाला हेड हमने देख लिया। ये पूरी की पूरी वेबसाइट आपने इसी अंदाज़ में बनानी होती है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें, आपने मज़ीद इसके अंदर सेक्शन देखने हैं तो आप अनाउंसमेंट में बैक पे क्लिक करें तो ये तमाम सेक्शन इसके अंदर आ रहे हैं। जैसे ही आप किसी सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे वो सेक्शन आपके सामने आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर में मैं यहाँ पे भी नीचे चला जाता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं और लेफ़्ट साइड पर भी आप क्लिक करेंगे तो ये खुल के आपके सामने आएगा। ठीक है जी, ये कलेक्शन नेम आ रहा है। ये सारे इसके अंदर जो फ्री थीम हमने इंस्टॉल की है उसके तमाम ऑप्शन यहाँ पर है। किसी को अगर आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, किसी को ख़त्म करना चाहते हैं ख़त्म कर सकते हैं, तरतीब बदलना चाहते हैं, ये सब हम अभी सीखने जा रहे हैं। तो ये देखिएगा जी, ये मैं इधर फुटर के ऊपर आ गया हूँ। ये सबसे नीचे वाला सेक्शन होता है जो सबसे आखिरी सेक्शन कहलाता है। ये फुटर वाले सेक्शन के ऊपर मैं आ गया। अभी ये देखिएगा, ये यहाँ पे मैं फुटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं फुटर के ऊपर चला जाऊँगा। ये देखें यहाँ पे आ गया। इमेज विद टेक्स्ट के ऊपर मैं जाता हूँ तो इस सेक्शन पे आ गया। अगर ये जो आई का निशान है इसको मैं क्लिक करूँगा, ये गायब हो जाएगा, रहेगा लेकिन गायब हो जाएगा। दोबारा क्लिक करूँगा, दोबारा आ जाएगा। इस तरीके से आप आई के निशान से किसी भी सेक्शन को हाइड कर सकते हैं और दोबारा क्लिक करने से ये सेक्शन आपका अनहाइड हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप इसकी कोई तरतीब बदलना चाह रहे हैं तो आप इसके साइड पे हैंडल आपको नज़र आ रहा है, हैंडल की मदद से आप इसको ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ऊपर से नीचे लेके जाए, देखें इसके ऊपर क्लिक करते करते ड्रैग करते हुए ऊपर ले जाएं, ये सेक्शन ऊपर चला जाएगा। क्लिक करते करते नीचे ले आएँ तो वापस वो सेक्शन अपनी जगह के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसकी सेटिंग्स को बदल सकते हैं। क्लिक करेंगे तो तमाम ऑप्शन जो इसके अंदर आ जाए खुल जाएंगी, क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आपकी हाइड हो जाएंगी। तो ये आप अपनी आसानी के साथ जिस तरीके से आपको सहूलत
तरह आप इस सेटिंग्स को अपने मुताबिक तब्दील कर देते हैं। ठीक है जी, जैसे ही किसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद रिमूव सेक्शन की ऑप्शन आएगी, उससे अगर किसी सेक्शन को आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो सेक्शन आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारा अनाउंसमेंट बार आ रहा है, ये अनाउंसमेंट बार की सेटिंग आ जाएगी। डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद आप उसके अंदर कोई भी चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ जी, हेडर के ऊपर आता हूँ। अगर कोई खूबसूरत सा लोगो लगाना चाहते हैं आप अपने उसका स्टोर का बनाया, तो आप चेंज के ऊपर जाके क्लिक करके सिलेक्ट इमेज करेंगे, अपलोड भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। फ़िलहाल फ्री इमेज है, मैं कोई इमेज सेलेक्ट करके आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे आपने लोगो ऐड करना होता है। तो ये देखें, कोई सा भी ये हैंगर वाले कपड़े हैं, ये इसको सिलेक्ट कर देता हूँ तो आप देखिएगा ये लोगो खूबसूरत सा आपकी जो अनाउंसमेंट बार है उसके नीचे ही हेडर आ जाएगा। थोड़ा सा स्लो होता है, बाज़ का टाइम भी लग जाता है। तो ये देखिएगा, ये आपका हेडर आ रहा है, आपने इसको ख़त्म करना है। चेंज पे जाके आप रिमूव इमेज करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद ये देखें, बिज़नेस मैनिया -786 जा रहा है। अगर ये लोगो होगा या ये जो आपका नाम है स्टोर का वो यहाँ पे आ रहा होगा। उसके बाद ये देखें जी, हेडर के ऊपर ही हम आगे जाते हैं। तो ये तमाम सेटिंग्स आपने 1 बाय 1 करके चेक करनी है, तो आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी कि लोगों की विड्थ कितनी रखनी है, ज़्यादा कितनी करनी है, इसका कलर कौन सा हो। ये सारी की सारी ऑप्शंस हेडर के अंदर आपको मिल जाएंगी। इसी तरीके से हम नीचे आते हैं स्लाइड शो पे। देखें, कल मैंने एक तस्वीर लगाई थी, तस्वीर लगानी है तो बड़ा ही आसान है। आप उस तस्वीर के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो ये देखें, पहली तस्वीर है, इस तस्वीर को लगाना है तो मैं ये यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास दूसरी तस्वीर आ जाएगी। अब मैं सिलेक्ट इमेज करके यहाँ पे दूसरा इमेज लगाना चाहूँ तो दूसरा इमेज भी लगा सकता हूँ। ये देखें, मैंने सिलेक्ट इमेज किया और उसके बाद फ्री इमेजेस पे जाता हूँ, कोई सा एक इमेज लगा के आपको देख देता हूँ ताकि तरीका आपको पता चल जाए किस तरीके से आपने इमेजेस में लगाना होता है। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें जी, ये दूसरा इमेज आ गया। इसी तरीके से अगर मैं कोई तीसरा भी लगाना चाहता हूँ तो तीसरा इमेज भी लगा सकता हूँ। ये सब मेरी पसंद के ऊपर और जो चीज़ अच्छी लग रही है और उसके ऊपर डिपेंड करता है, और मैं इसको लगा भी सकता हूँ। रिमूव सेक्शन करूँगा तो ये पूरे का पूरा सेक्शन उड़ जाएगा। गलती हो गई, Ctrl+Z या ये अनडू की कमांड है, आप अनडू कर दें तो वापस वो आपका आ जाएगा। तो इसके साथ जितना आप खेलेंगे, जितना आप इसको इस्तेमाल करते जाएंगे, इतना अच्छे तरीके से शॉपिफाई का स्टोर कस्टमाइजेशन आपको आती जाएगी। ये बहुत ही आसान रखा गया है ताकि कोई भी इस्तेमाल कर सके। ठीक है जी, जैसे ये एक सेक्शन है, इसमें मैं कोई तस्वीर अपने कंप्यूटर से अपलोड करता हूँ ताकि ये भी आपको समझ आ जाए। ये देखें, मैंने एक लेक्चर की पढ़ी हुई थी, वही मैंने तस्वीर इधर लगा दी है। तो ये देखिएगा कि ये तीसरे नंबर पे ये आ जाएगी। ये देखें, ये हमारी फ्री थीम का जो हमने बनाया था लोगो, तो ये सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके का आप कोई गिफ इमेज भी लगा सकते हैं जो यूँ प्ले होता रहे। तो ये बेसिक इसकी ऑप्शन थी जो कि मैंने आपको बताई हैं, जिसकी वजह से आप हर किसी सेक्शन को एडिट कर सकते हैं। फीचर कलेक्शन है, इसको आप एडिट करके करना चाहें, टॉप कलेक्शन वो कर सकते हैं, इसका साइज़ रख सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या चीज़ शो हो, जैसे कि मैं लेडीज़ सूट यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, नीचे आऊँगा मैं कलेक्शन में जाके ऑल की बजाय मैं चेंज कर दूँगा, चेंज कलेक्शन, और इसके अंदर मेरी लेडीज़ सूट्स वाली कलेक्शन आ जाएगी। मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे तमाम हमारी लेडीज सूट, अभी क्योंकि अभी हमने रखा नहीं है उसके अंदर कुछ, तो वो आ नहीं रहा। जो थोड़ी बहुत एंट्रियाँ की हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। उसके बाद ये देखें, ये एक सेक्शन आ रहा है, इसको मैं तब्दील करना चाहता हूँ। ठीक है जी, यहाँ मैं कर सकता हूँ चेक अमेजिंग न्यू डिज़ाइंस। ठीक है, इसके साथ ये लोगो आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और कोई भी पिक्चर मैं लगाना चाहूँ तो वो पिक्चर मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। जैसे इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये देखिएगा ये पिक्चर आ गई। इसका साइज़ बहुत बड़ा है, अगर इसका साइज़ मैंने सेट करना है या कोई और पिक्चर देखता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ, इसका साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है। अगर इसका साइज़ कम या ज़्यादा करना हो तो वो किस तरह करते हैं ये भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये देखें, ये पिक्चर फाइनल कर ली। ये देखें नीचे, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर इसकी सेटिंग्स आ रही हैं कि ये अडॉप्ट टू इमेज करना है तो इसका साइज़ ये हो गया। अगर लार्ज करना है लार्ज कर सकते हैं, स्मॉल करते हैं स्मॉल हो सकता है, लेकिन बेहतर वाला अडॉप्ट टू इमेज लग रहा था, मैं वापस वो कर देता हूँ। तो ये देखें जी, इस तरीके से आप कितनी आसानी से चंद क्लिक्स के ज़रिए से अपनी साइट बना सकते हैं। ये सारी ऑप्शन यहाँ पे दी गई है, कितना फासला हो उसको पैडिंग बोलते हैं। और उसके बाद जब आप अपनी तमाम चेंजेस कर लें तो उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो तमाम की तमाम चेंजिंग सेव हो जाएंगी। इससे खेलना है आपने, तभी आपको समझ आएगा। ये मेन्यू खुल गया, ये देखें जी, ये मेन्यू आ रहा है। ठीक है जी, मेन्यू बार है। अगर आप चाह रहे हैं मेन्यू तब्दील हो जाए, इनेबल स्टिकी हेडर का मतलब है ये ऊपर आखिर तक भी जाएंगे तो ये मेन्यू शो होता रहेगा, इसको भी आप चेक अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद आप चाह रहे हैं यहाँ फुटर मेन्यू आए हेडर की बजाय, या कोई और मेन्यू आपने बनाया है तो चेंज मेन्यू के ऊपर जाके क्लिक करेंगे, तमाम मेन्यूज़ आ रहे होंगे। फुटर करेंगे, देखिएगा अभी फुटर आ जाएगा यहाँ पे, और दोबारा आप मेन मेन्यू करेंगे तो आपका मेन मेन्यू यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेन्यू दिखाना चाह रहे हैं।
अच्छा, उसके बाद और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जी, इसके अलावा हम नीचे चलते हैं तो आखिर के अंदर आपको फुटर के अंदर कुछ सोशल आइकन हमारे जैसे कि फ़ेसबुक वगैरह अगर आप ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये देखें ये सोशल आइकन है, जब क्लिक करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, शो करने हैं तो शो हो जाएंगे। अभी शो क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमने उसके एड्रेस नहीं डाले। एड्रेस डालने के लिए नीचे आएँ, यहाँ पर थीम सेटिंग में चले जाएँ, देखें ट्विटर, फेसबुक, कोई भी आप इसके ऊपर अपना अकाउंट डाल सकते हैं। facebook.com जैसे /freelancingmania मैं कर देता हूँ, तो अब ये वाला जो यहाँ पे सोशल आइकन है वो शो होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अभी आ जाएगा, देखिएगा आप। इसी तरीके से नीचे ये सारे आ रहे हैं, टिकटॉक, यूट्यूब, आप जो भी अपने सोशल मीडिया आइकन्स हैं अपने स्टोर पे शो कर सकते हैं। मैं सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये सेव हो गया। अब ये थोड़ी देर में आप ये देखिएगा जी, ये फेसबुक आ गया। इसके ऊपर जो एड्रेस मैंने डाला था वो क्लिक करेगा तो कस्टमर हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर चला जाएगा। तो ये सारी सोशल मीडिया आइकन्स हैं, जितना आप इसके ऊपर मेहनत करेंगे, जितना इससे खेलेंगे, इतना ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको समझ आता जाएगा और बेहतरीन स्टोर। ये देखें इसके व्यूज़ हैं, अब ये मोबाइल का, अब ये डेस्कटॉप का था यानी कंप्यूटर का, अब ये मोबाइल का व्यू आ गया। अक्सर लोग मोबाइल पे आपका स्टोर एक्सेस करते हैं, तो ये देखिए आप इस तरीके से मोबाइल व्यू भी ऊपर टॉप बार से देख सकते हैं। आम तौर पे जो आपकी जितनी भी थीम्स होती हैं ये ऑटोमेटिकली उसमें चेंज हो जाती हैं और आपको कुछ ख़ास तब्दीलियाँ नहीं करनी पड़ती। बहरहाल आप मोबाइल का व्यू भी देख लें ताकि आपको पता चले कि आपके कस्टमर्स को आपका स्टोर मोबाइल के ऊपर किस तरह का दिखाई देगा। ये देखें जी, ये मैंने इस पर क्लिक किया और डेस्कटॉप किया तो ये डेस्कटॉप हो गया, दोबारा कहूँगा तो मोबाइल में भी हो जाएगा। तो ये सारी ऑप्शंस हैं। उम्मीद है कि थीम्स की डिटेल में आपको ऑप्शन बता दी, इन सब की समझ आ गई होगी और इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए इसको इस्तेमाल करना आसान होगा। मैं बैक जाता हूँ जी, वापस जाता हूँ मेन पे ताकि आपको पता चले कि हम यहाँ कहाँ से आए हैं जी। जो हमारा डैशबोर्ड था शॉपिफाई स्टोर का, ये मैं इस पे से सारा मिटाता हूँ, एडमिन पे दोबारा जाता हूँ ताकि आपको दोबारा से वो याद आ जाए कि कहाँ से हम इधर आए थे। आपने ये एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर जाना है। ऑनलाइन स्टोर के अंदर थीम्स की ऑप्शन आ रही होती है, उस पर जब आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं तो कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारी ऑप्शंस आ रही होती हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि ये सारी सेटिंग्स आपको समझ आई होंगी। प्रीव्यू करेंगे तो उसका प्रीव्यू भी नज़र आ जाएगा। अभी देखिएगा मेन्यू पूरे होंगे क्योंकि जगह कम थी इसलिए वो साइड में नज़र आ रहा था। ये देखें कोई भी हमारे स्टोर पे आएगा तो इस तरह का स्टोर उसको हमें नज़र आ रहा होगा। आखिर में जाते हैं, देखें एक आइकन ऐड किया था वो आ रहा है, ये देखें जी, ये फेसबुक वाला आइकन भी आ रहा है। तो समझ आ गई आपको, इस तरीके से हमने अपना पूरा स्टोर बिल्ड करना होता है। ये बिल्कुल बेसिक ऑप्शंस मैंने आपको बताई थी। अगर आप इसके एडवांस ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो आपको इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आज की क्लास में हमने ये सीख लिया। उम्मीद है कि आपको ये तमाम थीम की कस्टमाइजेशन समझ आ गई होगी। ये देखें FAQs वाला हमारा पेज है, जिस पेज पर क्लिक करेंगे वो पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो जल्द अगली क्लास के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।